जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। टनल साइट पर कर रहे थे काम। जम्मू कश्मीर के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त पहुंचे अस्पताल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। हमले में घायलों का चल रहा इलाज। गृहमंत्री अमित शाह ने हमले पर जताया दुख, बोले बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा, पिछले 2 दिनों में लगातार हो रही ये घटनाएं दुखद है। सभी को सतर्क और संदिग्धों पर नजर रखने की जरूरत। मध्य प्रदेश के रीवा को दिवाली का तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया एयरपोर्ट का लोकार्पण। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन, 4 गिरफ्तार, 336 की मंडियों में एंट्री भी बैन। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला, चाय बागान के क्षेत्रों में अवैध रूप से घर बनाने पर लगाई रोक। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और असम उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट, 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। झारखंड में आज आजसू ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली से लड़ेंगे। दिल्ली सीएम आतिशी के बयान पर सीएम सैनी ने कहा, आप सरकार की आदत केवल झूठ बोलने और अपनी गलतियों का दोष दूसरे पर मढ़ने की है। अक्षरधाम के इलाके में एक्यूआई गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। 334 पर पहुंचा एक्यूआई, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। आनंद विहार में पहुंचे गोपाल राय और सीएम आतिशी, हालातों का लिया जायजा। 445 पहुंच चुका है आनंद विहार का एक्यूआई। जेडीयू नेता खालिद अनवर के जिहादी बोल, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को बताया कट्टरपंथी। खालिद अनवर ने ऐसी विचारधारा से नहीं चल सकता बिहार, अगर गिरिराज सिंह ने समाज तोड़ने की कोशिश की तो हमारी सरकार करेगी कार्रवाई। खालिद अनवर के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जेल जाने का डर नहीं, अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। गिरिराज सिंह बोले, ये किसी राजनीतिक पार्टी की यात्रा नहीं है। हर पार्टी के हिंदू हमारे साथ चल रहे हैं, विरोध करने वाले करते रहेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने के दिए निर्देश, जल्द ही पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने का रखा लक्ष्य। पराली जलाने के मुद्दे पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, छोटे किसान पराली का क्या करें, उनकी फसल ना खरीदना गलत है। भूपेंद्र हुड्डा बोले, किसानों की समस्या का हो समाधान, पराली की भी तय की जाए एमएसपी, इससे बनाई जा सकती है बिजली। दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ धमाका, पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। बंगाल में डॉक्टर्स का विरोध जारी, जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला विरोध मार्च, 15 दिन से चल रहा है भूख हड़ताल। गिरिराज सिंह ने जिहादियों पर साधा निशाना, बोले अब लड़ाके भी हो रहे लव जिहाद के शिकार, जिहादियों की वजह से संस्कृति, धन, धरती और धर्म खतरे में। आतिशी ने यूपी और हरियाणा पर फोड़ा प्रदूषण का ठिकरा, बोली दोनों प्रदेशों की फैक्ट्रियों से यमुना में डाला जाता है बिना वेस्ट किया हुआ कचरा।
दिल्ली के वेलकम जिले में हुई फायरिंग, पुलिस को मौके से मिला खाली खोखे, एक 22 साल की लड़की हुई घायल। बहराइच में नोटिस की डेडलाइन खत्म, हिंसा के आरोपियों पर किसी भी वक्त हो सकती है बुलडोजर की कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन का समय दिया था। केरल दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का रखा है लक्ष्य। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर में हुआ जम्मू कश्मीर हाफ मैराथन का आयोजन, अभिनेता सुनील शेट्टी और सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हरी झंडी। श्रीनगर में आयोजित हुई हाफ मैराथन में बोले सुनील शेट्टी, बेहद शानदार तरीके से हुआ था आयोजन, 13 देशों से 1700 खिलाड़ी हुए थे शामिल। बिहार उपचुनाव पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, यहां स्थानीय मुद्दों पर होता है चुनाव, इंडी गठबंधन जीतेगा सभी सीटें। बिहार में शराब त्रासदी को लेकर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले लोग शराब से मर रहे हैं और राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। झारखंड चुनाव पर बोले लालू प्रसाद यादव, वहां चुनाव हो रहे हैं और हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरजेडी की नाराजगी की बात को नकारा, बोले हम सब एकजुट, गठबंधन में थोड़ा बलिदान तो सभी देते हैं। अयोध्या में राम की पौड़ी पर चल रही है दीप उत्सव की तैयारियां, घाटों को किया जा रहा है स्वच्छ। यूपी में उपचुनाव की तैयारियां तेज, सीएम योगी ने पदाधिकारियों को दिए निर्देश, लोगों से सीधा संवाद करें, प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। एमवीए के टिकट बंटवारे पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, 90% कम हो चुका है और जो 10% बचा है उसे भी जल्द पूरा कर लेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्थानीय विकास और पंचायती विभाग के साथ बैठक की, विभागीय कार्यों का ली जानकारी। सीएम सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, रुके हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने की दिए निर्देश। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली उन्होंने हमारी पार्टी के कई नेताओं को ले जाकर दिया टिकट, क्या उनकी पार्टी में अच्छे नेता नहीं बचे। महुआ ने किया दावा, झारखंड में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, लोगों ने जेएमएम को जिताने का मन लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार, जनता को हम पर भरोसा। बिहार उपचुनाव पर बोले अखिलेश प्रताप सिंह, हमारा गठबंधन जीतेगा सभी 4 सीटें, गठबंधन में नहीं है कोई नाराजगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों की लिस्ट, देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथी वेस्ट में लड़ेंगे चुनाव। और दिल्ली पुलिस ने दबोचा, देवी देवताओं की मूर्ति चोरी करने का आरोपी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया 4। राजस्थान के धौलपुर में बस और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 12 लोगों की मौत, शादी समारोह में वापस लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना में धड़ल्ले से चल रहा है धर्मांतरण का धंधा, 3 महिलाओं की किया गया गिरफ्तार। गरीबों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच दे रहे थे धर्मांतरण वाले लोग, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पुलिस ने दर्ज किया केस।
उत्तराखंड पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के किए दर्शन। पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा वो रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चिंतित, हम उनके आभारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, मुझे मारने की कोशिश करना हिजबुल्लाह की बड़ी गलती, अब अंजाम भुगतना होगा। इजरायली पीएम के निजी आवास पर हुआ था ड्रोन अटैक, पीएम और उनका परिवार मौजूद नहीं था। ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बेरूत पर हमला, दाहिए इलाके को खाली करने के आदेश, नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह की बड़ी गलती। सिनवार की मौत पर इजराइल ने जश्न मनाया, नेतन्याहू बोले युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। लेबनान में इजराइल के मरकावा टैंक तबाह, हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। अमेरिका में यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला किया, 5 हथियार डिपो तबाह किए, पहली बार B-2 बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया गया। हमास के बाद हिजबुल्लाह पर कहर बरपा रही है इजरायली सेना, लेबनान में मरने वाले की संख्या 2400 पार। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर की थी कई रॉकेट दागे, इन रॉकेट हमलों से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं। गाजा सिटी में इजराइल की हवाई हमला, 11 लोगों की हुई मौत। जापानी पीएम के घर में घुसने की कोशिश, शख्स ने कार से बैरिकेड्स में टक्कर मारी, इससे पहले पार्टी ऑफिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। पन्नू केस में वांटेड विकास पिछले साल अरेस्ट हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग मर्डर केस में पकड़ा, FBI में और रो का एजेंट बताया। पाकिस्तान में जहर उगल रहा भगोड़ा, जाकिर नाइक लश्कर-ए तैयबा के आतंकियों से कराए मुलाकात। जिहादी जाकिर ने लाहौर की मस्जिद में भाषण भी दिया, पाकिस्तान में इस्लामिक प्रचारक यात्रा पर है, भारत में वांटेड है। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले, शेख हसीना का प्रत्यर्पण जरूरी, भारत ने मना किया तो विरोध करेंगे, कोर्ट ने 18 नवंबर तक मोहलत दी। पाकिस्तान में कॉलेज के रेप के खिलाफ सड़कों पर छात्र, स्कूल कॉलेज बंद, पुलिस ने एक गार्ड सहित 380 लोगों को हिरासत में लिया। मलावी में राष्ट्रपति मुर्मू ने की भारतीयों से मुलाकात, कहा वे दोनों देशों के बीच की कड़ी। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति से मिली द्रौपदी मुर्मू, वीजा छूट समेत 4 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। ताइवान में फिर घुसे चीन के 20 विमान और 8 नौसैनिक जहाज, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अपने ही घर में घिरे ट्रूडो और पत्रकार ने उठाए कार्यशैली पर सवाल, कहा पीएम जो कहते हैं वो करते नहीं। भारतवंशी बिजनेसमैन पंकज ओसवाल की बेटी योंगाडा में कैद, खून और गंदगी से भरे बाथरूम में रखा, छुड़ाने के लिए यूएन से अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस को दिखाना चाहती हैं चीन, ट्रंप के शासनकाल के दौरान दोनों रिश्ते में आई थी गिरावट। लाहौर में दुष्कर्म की वारदात के बाद हिंसा भड़की, एक छात्र की मौत, प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज में लगा दी आग।
और आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार, 5.50 रुपये तक बढ़ सकती है सीएनजी की कीमतें।